या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ मास के गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू होकर 10 फरवरी को समाप्त हो रही है। ये वो समय होता है जिस समय में साधक अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए साधक कड़ी तपस्या करते हैं और माँ की कृपा से उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही जागृत समय होता है, बहुत ही सिद्ध समय होता है। इसलिए साधक इस समय में मंत्रों की सिद्धि करते हैं, यंत्र निर्माण करते हैं। तंत्र सिद्धि के लिए भी ये समय बहुत विशेष होता है। लेकिन एक आम जनमानस चाहे तो इस विशेष समय में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करके कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। जिस प्रकार से हम चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, इस नवरात्रि में भी हम उसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करने से, मंत्र जप करने से मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इसके अलावा माँ दुर्गा की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा करके और कुछ छोटे छोटे उपायों को करके इस समय का लाभ ले सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो कोई भी मनोकामना हो, आप इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आपकी अगर धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहते हैं, सरकारी नौकरी की कामना है या कोई और भी विशेष मनोकामना है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, इन उपायों को इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना नित्य नियमित तौर पर करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मन की जो कामना होती है वो पूर्ण अवश्य होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है, किए कराए का असर है या फिर तंत्र मंत्र का प्रभाव आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर करा दिया है जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है या घर में कोई ना कोई हर समय बीमार रहता है, व्यर्थ के खर्चे होते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, सुबह या शाम दोनों समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दोनों समय उस दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। और प्रतिदिन अगर आप इस तरह से लौंग से माँ की आरती भी करते हैं तो इससे भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती कीजिए और इस आरती के धुएं को पूरे घर में अगर आप घुमाते हैं, दिखाते हैं तो इससे आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। और जब घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और तभी माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है। कलह क्लेश समाप्त नहीं होगा तो घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। इसलिए इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना है और हो सके तो इसे नियमित तौर पर कीजिए। अगर आपके घर में हमेशा ये परेशानी रहती है तो नवरात्रि से शुरू करें और हर रोज आप जब माँ को आरती करते हैं या घर में जो भी पूजा करते हैं उसमें आप दीपक में लौंग अवश्य डालिए। और लौंग और कपूर जलाकर अगर आप पूरे घर में प्रतिदिन धुआं देते हैं तो इससे भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक छोटे से लाल कपड़े में 18 लौंग एक साथ ही बांध दीजिए और पोटली बनाकर माँ के सामने रख दीजिए। प्रतिदिन जब आप पूजा कर रहे हैं धूप दीप उस पोटली को भी दिखाइए और जब नवरात्रि समाप्त होती है यानी कि नवमी के दिन जब आप कलश का विसर्जन करेंगे, कुछ लोग नवमी को करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं कलश विसर्जन, या कुछ लोग दशमी को भी करते हैं, तो जिस दिन भी आप कलश का विसर्जन करेंगे ये पोटली जो माँ के सामने आपने अर्पित की है इसे उठाकर माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखेंगे। जहां पर भी आप धन का संचय करते हैं, चाहे आप अपने घर में रख सकते हैं धन रखने के स्थान पर, या अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप अपने व्यापारिक स्थल पर भी गले में इस पोटली को रखते हैं, तो निश्चित ही आपके घर से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, धन का आगमन आपके घर में होता है और धन का संचय भी होता है।
और अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी के रिश्तों में हमेशा खटास रहती है, कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो ऐसे में इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ अर्पित करनी है, मेहंदी अवश्य अर्पित कीजिए। और माँ को जो सुहाग की सामग्री आप अर्पित करेंगे, एक चांदी की पायल भी उसमें जरूर अर्पित कीजिए। ये सभी सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करें। पूरी नवरात्रि आप पूजन कीजिए और उसके बाद नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आए ऐसी प्रार्थना करें और उसके बाद इस सामग्री का प्रयोग आप स्वयं अपने लिए करें। मतलब इस सिंदूर, बिंदी जो भी आपने माँ को अर्पित की है, आप स्वयं इसका प्रयोग करें। पायल आप स्वयं धारण करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय नवरात्रि में हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते अगर मधुर हो तब भी करने चाहिए, ताकि आगे भी ये जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। और अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, परिवार में, समाज में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहिए, चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो, नौकरी और व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि रुकी हुई हो, मतलब संतान प्राप्ति की कामना है, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। करना क्या है, आपको एक लाल त्रिकोण झंडा लेना है और ये झंडा अपने घर के आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो तो वहां जाकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, धूप दीप इत्यादि माँ को अर्पित कीजिए और उसके बाद ये त्रिकोण लाल झंडा आप माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। और अगर संभव हो तो ये झंडा आप माँ के मंदिर पर लगवा दीजिए। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप मंदिर में झंडा लगवा देते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे वो झंडा लहराता है आपके जीवन में ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, सरकारी नौकरी में, व्यापार में कोई परेशानी आती है तो वो भी दूर होती है। मतलब एक छोटे से झंडे से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपने घर की कामना है, चाहते हैं कि स्वयं का उनका अपना खुद का घर हो, किराए के मकान से उन्हें मुक्ति मिले, तो इस नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा के मंदिर में एक छोटा सा मिट्टी का घर अर्पित करना है। माँ के मंदिर जाएं, पूजा आराधना करें, धूप दीप इत्यादि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माँ को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें और उसके बाद मिट्टी का छोटा सा घर माँ के चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पास शीघ्र ही अपना घर हो। माँ से प्रार्थना करके अगर आप इस नवरात्रि में अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही माँ की कृपा से शीघ्र ही आपको अपने घर की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो हम कामना करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं माँ से और माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, तो इस समय में की गई प्रार्थना बहुत शीघ्र फलीभूत होती है। अगर धन प्राप्ति में बाधा आ रही है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो माँ दुर्गा के मंदिर जाकर प्रतिदिन वहां पर आप दीपक प्रज्वलित करें। आप चाहें तो शुद्ध घी का या तिल तेल का कोई सा भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और माँ दुर्गा के सामने अगर गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं पान के पत्ते पर रखकर, तो इससे भी आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रतिदिन माँ दुर्गा को जब आप भोग अर्पित करते हैं, पान के पत्ते पर बतासा और लौंग रखकर अर्पित करें और इस बतासे और लौंग को पूजा के बाद आप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से अगर आप बहुत परेशान हैं तो इस परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है और आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये नवरात्रि बहुत विशेष होती है, समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है गुप्त नवरात्रि में। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य कीजिए, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।